Hello my dear students of class 10th. Today I am here with the poem number 3, A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. तो बच्चों राइटर का नाम, पोएट का नाम ज़रूर याद रखें, लेस्ली नॉरिस. इन्होंने जो पोएम लिखी है उसका नाम है अ टाइगर इन द जू. तो टाइगर तो सभी को पता है, हम लोग बचपन से जानते हैं, बाघ है ना, और जू माने चिड़ियाघर. तो चिड़ियाघर के बाघ के बारे में लेस्ली नॉरिस ने इसमें बताया है कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द टाइगर इन द जंगल. वो कैसे फर्क है जंगल वाले टाइगर से, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, और केज वाले टाइगर मतलब पिंजरे वाले टाइगर को कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए. वो बेचारा जंगल के बजाय एक पिंजरे में कैद हो जाता है, उसका घर छिन गया है, ये बात है. चलिए लेट्स स्टार्ट. लुक एट द फर्स्ट आंसर. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. तो चलिए पहला स्टैंजा समझते हैं. He stalks, he means the tiger, stalks माने चलना, अकड़ की चाल, चलता है. विविड स्ट्राइप्स में अपने, विविड माने चमकीली, ज्वलन तो ज्वल, स्ट्राइप्स मतलब धारियां, उसकी धारियां बहुत प्यारी रहती हैं, एकदम चमकीली सी रहती हैं. वो धारियों को लेकर चलता है. कहाँ चल रहा है? द फ्यू स्टेप्स, जो फ्यू कुछ कदम हैं, ऑफ हिज केज, उसके पिंजरे के, क्योंकि केज इज नॉट एज बिग एज द जंगल, द केज इज स्मॉल, राइट. तो केज तो उतना बड़ा है नहीं जंगल के जितना, तो वो जो थोड़े बहुत कदम है उसमें वो चल रहा है. ठीक है, किस पर चल रहा है? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, चुपचाप से क्वाइट है. उसका जब चलता है तो आवाज नहीं करता. क्यों? क्योंकि जो उसके पैड्स हैं, ये पैड का मतलब है पॉज, पॉ मतलब तलवा, उसका जो पैर है वो वेलवेटी है ना, गद्देदार है, मखमली है. आपने देखा होगा, जो कैट भी इसी प्रजाति की होती है ना, बिल्ली. तो ये सारे डॉग्स, कैट्स, ये सब फरी एनिमल्स होते हैं, तो इनके पैर आवाज नहीं करते जब चलते हैं. तो उसी तरह से ये भी है क्वाइट. इन हिज क्वाइट रेज, वो गुस्से में भी है. क्वाइट मीन्स शांत, रेज माने गुस्सा. इज एंग्री, क्यों वो एंग्री है? वाई इज द टाइगर एंग्री? बिकॉज द टाइगर शुड बी इन द जंगल बट ही इज लॉक्ड इन अ केज. क्योंकि उसे होना तो चाहिए जंगल में ना, लेकिन वो है कहाँ? पिंजरे में कैद. तो उसका घर जंगल है लेकिन वो छिन चुका है, तो उसे कैसे अच्छा लगेगा? हमें भी तो नहीं अच्छा लगेगा ना अगर हम कोई इस तरह कैद कर ले. तो कम टू स्टैंजा 2 नाउ. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. तो ये केज में जो टाइगर है, फर्स्ट स्टैंजा में केज का टाइगर हो गया, लेकिन उसे होना कहाँ चाहिए? He should be, he means the tiger again. उसको होना चाहिए यहाँ, इन द शैडो, शेड में, छांव में, लर्क करना चाहिए. लर्क मीन्स घात लगाना. घात लगाते देखे ना, कैसे एक जगह कोने में चुपचाप से बैठा हुआ है कि कोई शिकार आए. तो ये शुड बी लर्किंग, उसको ये लर्किंग करना है शैडो में. स्लाइड करते हुए मतलब सरकते हुए, धीरे धीरे फिसलते हुए, थ्रू द लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी घास है उसमें कैसे धीमे धीमे जाता है. ये देखा होगा, हमको पूरा यकीन है सभी बच्चों ने. एनिमल प्लैनेट है, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी के सारे जो चैनल्स हैं एनिमल्स वाले, उसमें दिखाते हैं ना कैसे शिकार करने के लिए धीरे धीरे स्लाइड करता है, लर्क करता है छाया. और कहाँ जाता है? नियर द वाटर होल. नियर इज पास, वाटर होल इज जलाशय, है ना, जिसमें काफी सारे एनिमल्स भी होते हैं, तो उनको शिकार करने के लिए वहां जाता है. कहाँ? क्यों? वहां पे वे प्लम्प डियर पास, वहीं पे से तो जाते हैं प्लम्प डियर, जहां से प्लम्प, वेयर इज यहाँ मतलब जहां से, प्लम्प इज मोटे ताजे, डियर इज हिरन, पास मतलब जाते हैं. तो इसको तो वहां होना चाहिए. ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. ठीक. नाउ कम टू स्टैंजा 3. देखिए. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. इसका मतलब समझिए. तो उसको ये सब करना चाहिए. He should be snarling, उसको स्नाल करना है मतलब दहाड़ना है, गुर्राना है. कहाँ पे? अराउंड हाउसेज, घरों के इर्द गिर्द. कहाँ पे? एट द जंगल्स एज, जंगल के एज मीन्स किनारे पर. जब वो दहाड़ेगा तो यहाँ तक गूंज उसकी आएगी, उसको यहाँ होना चाहिए. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, दिखाते हुए, बेयर मतलब दिखाना, वाइट फैंग्स मीन्स टीथ, उसके नुकीले दांत जो होते हैं सफेद वो. हिज क्लॉज, उसके पंजे. ये सब वो दिखा कर क्या कर रहा है? टेरराइजिंग द विलेज. टेरर मतलब आतंक, टेरराइज करना मतलब आतंकित करना. किसको? विलेजर्स को, विलेज को, पूरे
गांव को आतंकित करता है, क्योंकि जैसे ही आप सुनेंगे अपने आप ही कांप उठेगा दिल, है ना। तो ये सब करना चाहिए उसे, लेकिन वो तो बेचारा केज में ही है। लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं, ये सब करने की तो चाहिए उसे, बट नेक्स्ट आंसर देखिए, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। ये सब करने के बजाय क्या है, लेकिन ही इज लॉक्ड, बट वो तो लॉक्ड है, बंद है, किसमें, कॉन्क्रीट सेल में। कॉन्क्रीट इज सीमेंट या पत्थर का बना हुआ, सेल इज कमरा, तो वो तो उसमें बंद हो चुका है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो बिहाइंड बार्स है, मतलब सलाखों के पीछे, है ना, क्योंकि पूरी तरह से बंद है, जो रॉड लगा होता है बंद ही रहता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, तो वो बेचारा चलता रहता है, लेंथ लंबाई अपने केज की नापता रहता है यहाँ वहाँ, ठीक है। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स को इग्नोर करता है वो। विजिटर्स मतलब जो वहाँ पे विजिट करने जाते हैं, जो जू को देखने जाते हैं, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन देम। विजिटर्स को उनमें इंटरेस्ट है, टाइगर में, बट द टाइगर इज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज ही इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, ही इज एंग्री, ही इज सैड ना। टाइगर तो दुखी है, टाइगर गुस्से में है, इसलिए टाइगर उनको इग्नोर कर रहा है। वो तो उसका तो असली घर है नहीं वो, लेकिन विजिटर्स उसमें इंटरेस्ट जरूर लेते हैं। हम लोग जाते हैं तो लेते हैं ना, देखना चाहते हैं। कम टू द लास्ट आंसर, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो वो जो शेर है, बाघ है, सॉरी, वो hears the last voice at night, जो रात की अंतिम आवाज है वो उसके कानों में पड़ती है। वो अंतिम आवाज किसकी है, द पेट्रोलिंग कार्स, जो कार्स जो होती हैं पेट्रोल करती है। पेट्रोल वो वाला नहीं जो डीजल पेट्रोल वाला है, पेट्रोलिंग कार्स वाली मतलब है गश्त लगाने वाली गाड़ियां जो होती हैं, घूमती रहती हैं चौकीदारी के लिए, ठीक। तो उन गाड़ियों की लास्ट वॉइस वो सुनता है और क्या करता है, एंड स्टेयर्स, और घूरता है, कहाँ, अपनी आंखों से, विथ हिज ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट मतलब अपनी चमकदार चमकीली आंखों से। आपने कभी देखा है बिल्ली की भी आंखें देखी है, बहुत ही चमकीली, वेरी ब्राइट एंड ब्यूटिफुल, तो उसी तरह से टाइगर की भी रहती है। तो वो घूरता है इन्हीं चमकीली आंखों से, कहाँ, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जो सितारे हैं चमकीले, उन्हीं की तरफ ताकता रहता है, देखता रहता है, घूरता रहता है। क्यों, बिकॉज ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ही इज हेल्पलेस, वो बेचारा बेबस है। ही इज लॉक्ड इन द केज, ही कैन नॉट गो एनीवेयर, ही कैन नॉट हंट, ही कैन नॉट बी फ्री, राइट। सो दैट इज द लाइफ। तो उसे बुरा लगता है, वो बेचारा यही कर सक रहा है तो यही कर रहा है, क्योंकि उसको जो करना चाहिए, दैट ही कैन नॉट डू, वो कर नहीं सकता। तो आपने देखा, दैट्स ऑल इन द पोएम। आई सपोज ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।